राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कपूर में एक अनोखी तथा दिव्य सुगंध होती है। जहां कहीं भी कपूर जलाया जाता है वहां पर मौजूद सभी तरह की नेगेटिविटी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। साथ ही वातावरण में भी दिव्यता छा जाती है। इसी वजह से पूजा करते समय आरती में अनिवार्य रूप से कपूर जलाया जाता है। संस्कृत में इसे कर्पूर, फारसी में इसे काफूर और अंग्रेजी में इसे कैम्फर कहते हैं। आज के ये दोनों उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बात पर ही गाली गलौज होने लगती है, परिवार रिश्ते भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। आपको कपूर का एक टुकड़ा ले लेना है। 1 पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौकार आकार का और तीसरा भीमसेनी कपूर मिलता है, जिसे हम देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी एक कपूर ले लीजिए और उसके 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए बस। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके किसी भी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। लड़ाई जिस किसी भी कमरे में हुई हो, बेडरूम, ड्राइंग रूम या हॉल, किसी भी रूम में हुई हो। मान लीजिए आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, हो जाने दे, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको 2 स्टेप आगे सोचकर चलना है। जो भी आपको बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कर लेने दीजिए। आप शांत रहिए। बस 2 मिनट आप सह लीजिए। झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के 4 टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई है उसके चारों कॉर्नर पर एक एक टुकड़ा रख दीजिए। आपको ये देखकर बिल्कुल बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर के 4 टुकड़े कैसे मेरे घर के झगड़े खत्म करेगा। पर ये कहते हैं ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। एक कपूर के 4 टुकड़ों से हमारे घर के कलह शांत हो सकते हैं, लड़ाई रुक सकती है। और ये बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों में आपको कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाएगा और वो कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य के साथ अगर वो झगड़ा करता होगा ना, तो वो नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान पर ग्राहक कम आते जाते हैं, आपके काम धंधे में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं और आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है, काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपको बहुत काम करता है। घर में अगर आपके सुख शांति, सुख समृद्धि की कमी हो गई हो, आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाली बात है, तो आपको क्या करना है। एक कांच की कटोरी ले लीजिए। उसमें 7 टुकड़े कपूर के डाल लेने हैं। पूरे कपूर के 7 पीसेस करने हैं। फिर उसमें ढेला फिटकरी, ये आपको राशन की दुकान पर मिल जाएगी, 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। ढेला फिटकरी के ले लीजिए और उसमें 1 ढेला सेंधा नमक का। सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं। सेंधा नमक का टुकड़ा, पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेनी है। आपको यही 3 चीजें लेनी है। पहला 7 पीसेस कपूर के, दूसरा 2 पीस फिटकरी के और तीसरा 1 पीस सेंधा नमक। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रखकर उसे स्टील के ढक्कन से ढक दीजिए। छोटे छोटे स्टील के ढक्कन मार्केट में मिलते हैं। जब आप कटोरी खरीदेंगे तो उसके नाप का ढक्कन भी ले लीजिए। अब आप कटोरी में तीनों चीजें डालकर ढक दीजिए। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, सबके लिए एक ही चीज है। आप जहां पर भी अपना कैश रखते हैं तो उसके समीप रखना है। कहीं भी कैश रखा हो, बस उसके पास ये कटोरी रख देनी है। अगर आप इसको दुकान के लिए यूज करते हैं, अपनी दुकान में तरक्की चाहते हैं, आपकी दुकान का कैश फ्लो बढ़ता रहे, ग्राहक आता जाए, तो आपको जो गल्ला है
आपका जो कैश बॉक्स है तो उसके अगल बगल में कहीं स्पेस हो तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ ही, अगर खुला रहेगा तो कपूर उड़ जाएगा। खुले में रहा तो कपूर बहुत जल्दी उड़ जाता है, इसलिए ढक कर रखना है। अगर आपका कैश बॉक्स गल्ला बड़ा है तो आप उसके अंदर ही कटोरी को रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है। मैग्नेट है ये, जो धन को अपनी तरफ ही खींचता है। अब इसे किस दिन करना है? आपको ये प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, शनिवार करना है। उसके बाद आप कटोरी को 15 दिन या 1 महीने में जब भी कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक आपका उड़ेगा नहीं और फिटकरी भी उड़ेगी नहीं। कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तो सेंधा नमक और फिटकरी के टुकड़े को किसी भी बहते हुए जल में डाल दीजिए। आप इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष के शनिवार से ही स्टार्ट करना है। अगर आपको बहता जल ना मिले तो आप अपनी बालकोनी में एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें भी इन दोनों टुकड़ों को डाल सकते हैं। करीब 8-10 घंटे में दोनों घुल जाएंगे। तब आप उस पानी को अपने वॉश बेसिन में डालकर बहा दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये उपाय आपके घर और दुकान में गजब की तेजी लाता है। एक बार करके जरूर देखिएगा। आप देखेंगे कि महीने भर में आपकी दुकान में इतने ग्राहक आते हैं कि आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। तो इसे जरूर करिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।